राधा स्वामी जी, बाणी बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना, गुरु का ध्यान कर प्यारे। यह हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। इस बड़े सुंदर शब्द में स्वामी जी महाराज क्रिएटिव पावर के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि क्रिएटिव पावर इस दुनिया की कौन सी है, कौन सी शक्ति ने इस दुनिया को बनाया और कैसे मंजिल दर मंजिल क्रिएटिव पावर इस धरती पर आई है और कैसे क्रिएटिव पावर इस पूरी दुनिया में कार्य कर रही है और हर एक जीव के अंदर वो अपने नाम के रूप में बस रही है। आज हम पूरे विस्तार पूर्वक इस पूरी जानकारी को लेंगे और इसके माध्यम से, शब्द के माध्यम से जानेंगे कि वह क्या है। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो क्रिएटिव पावर है, जो शब्द है, वह सच्चा शब्द निर्मल है। वह कभी नाश नहीं होता, वह कभी फना नहीं होता और उसी शब्द ने दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो कुछ उसने पैदा किया है वह नाश हो जाना है, वह फना हो जाना है, लेकिन वो क्रिएटिव पावर यानी कर्ता शक्ति जिसने सारी रचना की है वह कभी नष्ट नहीं होती। गुरु नानक साहिब जी ने भी यही समझाते हुए फरमाया कि सबदे धरती सबदे आगास, सबदे सबद भया परगास, सगली सृष्ट सबद के पाछे, नानक सबद घटा घटिया छे। यानी उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, सारी दुनिया की रचना पैदा की है और वह शब्द रूपी कर्ता शक्ति हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है। जितनी देर हम अंदर अपना ख्याल उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हम मन और माया के दायरे से पार नहीं जा सकते। हमारी आत्मा और मन की गांठ नहीं खुल सकती और हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती और हम परमात्मा के साथ मिलने के काबिल नहीं बन सकते। इसीलिए संत हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, सबदी मरै सो मर रहे, फिर मरै न दूजी बार। यानी जो लोग उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखते हैं, उस अनाहत नाद के साथ जोड़कर रखते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सबदी मरै सोई जन पूरा, सतगुरु आखी सुनाए सूरा। कि हमारे सूरमा बहादुर सतगुरु ने हमें क्या समझाया? हमारे सूरमा बहादुर सतगुरु ने हमें यही समझाया कि जो इंसान उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को अंदर नाम के साथ जोड़कर रखता है वह पूरा हो जाता है और पूरे परमात्मा के सामने उसमें समाने के काबिल हो जाता है। आप इस शब्द की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जिन अंतरी सबरू आपू पछाड़ गत मित तेनी पाई। कि यानी जो लोग अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, यानी मालिक को पहचानने की असली युक्ति और जांच भी उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। अब किसी भी संत की वाणी की खोज करके देखें, हर एक संत हमारे अंदर नाम की कमाई करने का शौक पैदा करता है, शब्द की कमाई करने का प्यार पैदा करता है। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जितनी देर हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों की ओर रुख किए बैठा है, हम कौमों मजहबों और मुल्कों के रंग में रंगे हुए हैं, धन दौलत के रंग में रंगे हुए हैं।
हमारा मन इन इंद्रियों के भोगों से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यह सांसारिक लज्जतों का आशिक है और जो इंद्रियां चाहती हैं इसको अपने घाट पर खींचकर ले आती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितनी देर हमारे मन पर ये रंग चढ़े हुए हैं, हम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने बैठे हैं, लेकिन मालिक की ओर से अंधे हैं। अपने असली घर की ओर से अंधे हैं। हम अपने आप को भूले बैठे हैं और यानी कि मालिक को भी भूले बैठे हैं। बाहर से हम आलिम फाजिल विद्वान ज्ञानी बने बैठे हैं, लेकिन मालिक की ओर से हम बिल्कुल अज्ञानी और बेअक्ल बने हुए हैं। आप कहते हैं कि जब अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, ख्याल को अपने अंदर शब्द के साथ जोड़ेंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे, मन पर जो दुनिया के सैर रंग तमाशों के, बेटे बेटियों के, मजहबों के, धन दौलत के रंग चढ़े हुए हैं, यह सारे रंग उतर जाएंगे और अपने मन पर मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। फिर आपको अपने असली घर का भी पता चल जाएगा। आपके अंदर उस असली घर जाने का शौक भी पैदा हो जाएगा और आप वापस अपने घर भी पहुंच जाएंगे। उस हालत में क्या होता है? उस हालत में हम दुनिया की ओर से तो अंधे हो जाते हैं, परंतु मालिक की ओर से आंखों वाले बन जाते हैं। दुनिया की ओर से तो हम सो जाते हैं, अपने घर की ओर जाग पड़ते हैं। और यह होता कब है? यह तब होता है जब आपको अपने अंदर उस शब्द की लज्जत आ जाती है, नाम की लज्जत आ जाती है। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। अब हम ये तो समझ गए हैं कि परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है और अंदर ही हमें परमात्मा मिलता है। ये भी पता चल गया कि सिमरन के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को हमें इकट्ठा करना है, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को अंदर ठहराना है। ये भी पता चल गया कि शब्द की आवाज सुनकर अंदर ही रूहानी तरक्की शुरू कर देनी है। शब्द की कमाई के जरिए मन से दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति और प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में ख्याल आता है कि संतों ने तो बहुत से सत्संग किए हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, क्या हम सत्संग सुनकर और उन ग्रंथ शास्त्रों पोथियों को पढ़कर अपने आप ही सिमरन और ध्यान नहीं कर सकेंगे और जन्मों जन्मों से सोए हुए जाग नहीं सकेंगे? स्वामी जी महाराज इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इस काम के लिए हमें गुरुमुखों की शरण हासिल करनी पड़ती है, मन की मति छोड़नी पड़ती है, गुरुमुखों की मति पर चलना पड़ता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिसका गृह तीन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनेक उपाय कर नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। यानी कहते हैं कि भाई, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने अपने मिलने का तरीका आपके अंदर रखा हुआ है, लेकिन आप मन और बुद्धि के साथ उस रास्ते की कितनी ही खोज क्यों न कर लें, जब तक गुरुमुखों की शरण प्राप्त नहीं करेंगे, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलेंगे, आप अंदर उस रास्ते पर चलने के अपने यत्न में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगति करनी है, उनका संगत सत्संग सुनना है, उनकी संगति में बैठना है। वे क्या करते हैं? वे हमें युक्ति बताते हैं, हमें युक्ति और तरीका बताएंगे कि किस तरह मालिक की भक्ति करनी है, किस तरह ध्यान को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। हम एक मैला कपड़ा लेकर रंगरेज के पास जाते हैं, जैसा कि अक्सर सत्संगों में मैंने फरमाया है। उस पर रंग चढ़ाने के लिए रंगरेज क्या करता है? वह साबुन के साथ, सोडे के साथ कपड़े को अच्छी प्रकार धोता है। कपड़े को धोकर वह जितनी भी उसके अंदर मैल होती है निकाल देता है। फिर उसके पास रंग से भरा हुआ मटका होता है, वह कपड़े को उसमें डुबो देता है, जिससे कपड़े पर बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत रंग चढ़ जाता है। हम भी कर्मों, संस्कारों, दुनिया की इच्छाओं से लिपटे हुए महात्माओं की संगति में जाते हैं। वे अपनी संगति के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए हमारे मन की सभी मैलें उतार देते हैं। उनके पास
क्या होता है, उनके पास शब्द या नाम के रंग का मटका होता है। वे हमारे मन को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, जिससे हमारे मन से दुनिया के रंग उतर जाते हैं। और क्या होता है, मालिक की भक्ति का रंग, मालिक के प्यार का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। गुरुमुखों ने हमारे अंदर घोलकर कुछ भी नहीं डाला है। शब्द या नाम की दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन उन्होंने इशारा करना है, तरीका बताना है, जिससे हमें अंदर ही वह दौलत प्राप्त करने की समझ आ जाती है। अब देखें, विद्या की ताकत हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन वह ताकत हमारे अंदर सोई हुई है। परंतु जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, अध्यापकों की, टीचर्स की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग उठती है। हम BA, MA, PhD गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनसे पूछकर देखें अध्यापकों ने कौन सी चीज उनके अंदर घोलकर डाली है। केवल अध्यापकों की संगति और सोहबत से ही वे इतने विद्वान और लायक बन गए हैं। जो डरते हुए स्कूलों कॉलेजों से दौड़ आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी थी, लेकिन वह सोई हुई आती है और सोई हुई ही चली जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि अपने अंदर मालिक की खोज मन के पीछे लगकर नहीं करनी। जिस तरीके, जिस रास्ते पर गुरुमुख चलाते हैं, केवल उसी पर चलना है। उनके समझाने के अनुसार शरीर के अंदर जाकर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की पूजा करनी है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अब स्वामी जी महाराज यहाँ पे खबरदार करते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए ही करनी है। दुनिया की इच्छाओं, दुनिया की तृष्णाओं को पूरा करने के लिए नहीं करनी है। लोभ रूपी कुत्ता सदा हमारे अंदर भौंकता है, ये कभी चुप नहीं होता। जो कुछ परमात्मा ने देना है, हर एक के सर पर लिख दिया हुआ है। हमें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब जरूर देना पड़ेगा, लेकिन अगर नाम की कमाई करेंगे तो मालिक दया मेहर बख्शिश करके हमारी सूली को सूल कर देता है। हम उन कर्मों का खुशी खुशी हिसाब दे सकते हैं। अभी हाल ही में मेरे साथ एक घटना हुई। मैं कांटे वाले वृक्ष को काट रहा था, आज से 3-4 महीने पहले। तो जब मैं कांटे वाले वृक्ष को काट रहा था, तो एक कांटा मेरे अंगूठे में आकर चुभ गया, और जब वो चुभा तो वो इतने अंदर तक धंस गया कि निकालना मुश्किल हो गया था सुई से। और मैंने कई बार कोशिश की उसको निकालने की, परंतु वो ना निकल सका। पर अब जाकर 3-4 दिन पहले, 3-4 महीने के बाद वो निकला। अब देखें, मालिक ने मुझे कितनी बड़ी सजा से एक छोटा सा दर्द दिया, सिर्फ एक अंगूठे में कांटे का छोटा सा दर्द। क्योंकि जो मेरे कर्म होंगे, उन कर्मों के हिसाब से, उन कर्मों के सामने ये छोटा सा एक कांटे का दर्द 3-4 महीने के लिए ये बहुत ही छोटा रहा होगा। देखें मालिक की कितनी महिमा है, गुरु की कितनी महिमा है। ये मैं कोई अपने हिसाब से कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरी सच्ची आप बीती है। क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल में रहते हैं, तो हमें लकड़ियाँ काटने के लिए तो जाना पड़ता है, घास काटने के लिए जाना पड़ता है, तो ये सभी काम हमारे लिए नॉर्मल से है। तो ये तो थी मेरी बात। मालिक की भक्ति, नाम की कमाई केवल हमें मालिक के लिए करनी है। दुनिया के ग्राहक बनकर, रचना के ग्राहक बनकर, बेटे बेटियों के ग्राहक बनकर, धर्मों और देशों की मान बढ़ाई के ग्राहक बनकर, धन दौलत के ग्राहक बनकर नहीं करनी। अगर इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करेंगे, तो उन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए हमें उस जगह जन्म लेना पड़ेगा जहां अच्छी तरह इच्छाओं और तृष्णाओं को हम पूरा कर सकें। बहुत से लोग होंगे जिनके पास सब कुछ है, परंतु फिर भी मन में बेचैनी है। तो ये जो सब कुछ है और मन में बेचैनी है, अशांति है, ये पुराने अच्छे कर्मों के कारण ही है, पुरानी इच्छाओं और तृष्णाओं के कारण ही है। इच्छाएं और तृष्णाएं, आपको पता है कि ना आज तक किसी की पूरी हुई है और ना कभी किसी की पूरी तरह से पूरी हो सकती है। इसीलिए मालिक की भक्ति हमें केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है।
दुनिया की मान बढ़ाई हासिल करने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी, कोई बगुला भक्त बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। लोगों से माथे टिकवाने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी, कुछ अपना काम बनाने के लिए मालिक की भक्ति करनी है। शायद लोगों को थोड़ा बहुत धोखा दे सकें, लेकिन वह परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है, दृष्टा साक्षी भाव जो हमारे अंदर से देख रहा है, हमारे अंदर की सारी हालत जानता है। हम कभी किसी हालत में उसे धोखा नहीं दे सकते। धोखा हम केवल अपने आप को ही देते हैं। फरमाते हैं कि व्यर्थ लोगों की मान बढ़ाई में आकर करामातों में नहीं फंसना है, रिद्धियों सिद्धियों में नहीं फंसना है। उस मालिक की भक्ति को बाजारों में कौड़ियों की तरह खड़काते नहीं फिरना है, इश्तिहारबाजी करते नहीं फिरना है। भक्ति को अपने मन के अंदर हजम करना है। जितनी मालिक की दया मेहर हम हजम करेंगे, उतनी अधिक हम पर परमात्मा और ज्यादा दया मेहर और बख्शिश करेगा। अब देखें कि बाप अपने बेटे को थोड़ा सा रुपया पैसा देकर कारोबार में लगाता है। अगर बेटा ध्यान से मेहनत करता है, अपनी पूंजी को बढ़ाता है, बाप उसकी और अधिक मदद करता है और आखिर में सारा कारोबार ही उसको सौंपकर एक तरफ हो जाता है। परंतु जो बच्चा जो कमाता है, उसे जुआ खेलने में शुरू कर देता है, बर्बाद करता है, शराबों में खराब करना शुरू कर देता है, तो बाप भी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, बच्चे को कुछ भी नहीं देता, बल्कि जो थोड़ी बहुत जायदाद संपत्ति देनी थी उससे भी वह वंचित कर देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से समझाते हैं कि दुनिया की मान बढ़ाई में आकर नाम की दौलत को ना खो बैठें, इस अमूल्य धन से खाली ना हो जाएं, बल्कि मालिक की बख्शी हुई दौलत को अपने अंदर ही हजम करने का प्रयत्न करें। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। अब यहाँ पे स्वामी जी महाराज बड़े सावधान करते हैं, हमें अच्छी तरह समझाते हैं कि ये दुनिया कर्म भूमि है। अब यहाँ कर्मों के सिद्धांत के बारे में स्वामी जी महाराज जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं, जो जो कर्म आप देह में बैठकर करेंगे, उन सभी का नतीजा भोगने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अगर अब अपने पेट के लिए दुनिया में लोगों के गले पर छुरियां चलाएंगे, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई ऐसा वक्त और समय आएगा कि हमारी गर्दन उनके नीचे होगी और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां होंगी। जो कुछ पीछे हो चुका, भजन सिमरन के साथ उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए तो कोई ऐसा बीज न बोएं जिसके लिए हमें फिर से इस देह के बंधनों में आना पड़े। महात्मा सावधान करते हैं कि यहाँ हमें सोच समझकर चलना चाहिए। कर्म करते हुए हम तो ये सोचते हैं कि हमें कौन देखता है, दरवाजे बंद कर लें, रात का अंधेरा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि देखने वाला कहीं दूर नहीं है, हमारे शरीर में ही बैठा हुआ है। उसको तो किसी गवाह की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी जज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सिफारिश की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ वह देखता है उसके अनुसार ही हमें देह में आकर हिसाब किताब देना पड़ता है, हिसाब किताब को भोगना पड़ता है। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना, बड़ा सुंदर शब्द है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, हम बड़ी बुरी तरह इस समय चक्र के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म हमने पीछे किए हैं, उनका नतीजा अब भोगने में लगे हुए हैं। आगे के लिए फिर वही बुरे और खोटे कर्म कर रहे हैं। हम फिर भूले बैठे हैं कि इनका नतीजा भोगने के लिए फिर यहाँ ही आना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बाबा जग फाथा महाचाल। हम बड़ी बुरी तरह इस समय चक्र के जाल में, काल के जाल में फंसे हुए हैं। कोई खुशकिस्मत जीव है जो इस जाल को तोड़कर उस परमात्मा के पास पहुंचता है। इस काल के जाल में से निकलना किसी सूरमे का काम है और किसी बहादुर का ही काम है। मालिक ने इंसान का जामा केवल इसीलिए दिया कि इससे फायदा उठाकर हम कर्मों का जाल खत्म कर सकें, रूह और मन की गांठ खोल सकें, आत्मा को निर्मल कर सकें, वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन सकें। नहीं तो हमारा देह में आने का क्या मकसद है। जिस तरह
सारे जामों के अंदर खा पीकर हम यहाँ पहुंच गए, उसी तरह अब खा पीकर ऐशो इशरत करके आगे चल पड़ेंगे और हमारा जन्म मरण का सिलसिला वैसा का वैसा ही बना रहेगा। आप कहते हैं कि हरेक को इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, काल के जाल को तोड़ना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए, शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। हमें कौन हमेशा कर्मों के जाल में फंसाए रखता है? आखिर वो कौन सी ताकत है? वो ताकत है हमारा मन। इसीलिए कहते हैं कि जो मन को काबू कर लेता है, असली सूरमा वही है, असली बहादुर वही है। दुनिया में बहादुरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपने बाल बच्चों या परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, कौमों, मजहबों, मुल्कों के लिए जीवन तक कुर्बान कर दिए, लेकिन उनसे भी बड़ा सूरमा वह है जो अपने ही मन को काबू पा लेता है, अपने ही मन को काबू कर लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने नफ्स पर काबू पाएं, अपने मन पर काबू पाएं। गुरु नानक साहिब ने कहा है, मन जीते जग जीत। यानी अगर आप मन को जीत लेंगे तो सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लेंगे। मन ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। आप रोज YouTube पर वीडियोस देखते होंगे, आप न्यूज़ सुनते होंगे टीवी पर कि किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को हकारत की नज़र से देख रहे हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, ये हमारा मन ही तो है जो हमसे ये सब कुछ करवा रहा है। इस दुनिया के अंदर ना कोई अपना है और ना ही कोई बेगाना है। वैसे ही किसी को दोस्त, किसी को दुश्मन बनाने में लगे हुए हैं हम। इसी चक्र में सारी उम्र फंसे रहते हैं। बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हमारा बाहर कोई दुश्मन हो, हम उससे बचने के कई सौ उपाय कर लेते हैं। बंदूकों के पहरे रख लेंगे, तोपों के पहरे रख लेंगे, किलों में बंद हो जाएंगे, घर के बाहर बॉडीगार्ड लगा देंगे, जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाएंगे। लेकिन मन ऐसा चालाक व अक्लमंद दुश्मन है जो हमारे अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं इसने किस समय हमें धोखा दे देना है, किस समय अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देना है। कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डरा देता है, किसी भी गलत रास्ते पर डाल देता है। इसीलिए आप जी फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशियार है और इसको बड़ी होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ काबू में रखना चाहिए। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सबही जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना। अब यहाँ पे फरमाते हैं कि मन को काबू करने के लिए सबसे पहले इसकी नेचर, तबीयत या इसकी आदत के बारे में हमें अच्छी तरह सोच विचार और समझना चाहिए। इसकी आदत को समझें। अगर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़नी हो तो उसकी हर प्रकार की चालों को अच्छी प्रकार समझना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज मन की तबीयत के बारे में हमें समझाते हैं कि यह लज्जत का आशिक है। जितनी देर इसको दुनिया के मोहया प्यार से ऊंचा और पवित्र निर्मल प्यार नहीं मिलता, ये कभी दुनिया के मोहया प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हम देखते हैं कि एक कंगाल कोडियां मांगता फिरता है। अगर हम उसकी एक कोडी लेने की कोशिश करें, वह मरने मारने तक आता है। उसको अगर हम 10 रुपए का नोट दे दें, उसकी कोडियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है और वो उन कोडियों को फेंक देता है, क्योंकि कोडियों से ज्यादा कीमती 10 रुपए का नोट है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारा मन लज्जत का आशिक है। जितनी देर आप इसको इंद्रियों के भोगों से, विश्व विकारों से, दुनिया के प्यार से, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई से ऊंची लज्जत नहीं देंगे, यह दुनिया की लज्जतें किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं होगा। जो ऊंची लज्जत है, जिसको पाकर मन
इन सांसारिक लज्जतों को छोड़ता है वह नाम या शब्द रूपी लज्जत है जो परमात्मा ने हरेक के अंदर, हरेक के शरीर में रखी हुई है। जिस तरह आपने शुरू में समझाया कि हमें सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक आंखों के पीछे इकट्ठा करना है और अंदर उस शब्द की लज्जत हासिल करनी है, वह शब्द इतनी ऊंची व पवित्र है कि उसको हासिल करके हमारा मन अपने आप ही इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों को छोड़ना शुरू कर देता है। देखें, जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं वह दरबदर कोडियों के पीछे ठोकरे नहीं खाता। लड़कियां उतनी देर ही गुड़ियों से खेलती हैं जितनी देर उनकी शादी नहीं होती। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा, यानी नाम रूपी अमृत का आनंद दुनिया के भोगों के आनंद को फीका कर देता है। लेकिन वह नाम रूपी अमृत जिसके पिए बिना अमर नहीं हो सकेंगे, वह अमृत हमें स्वयं मेहनत करके अपने शरीर के अंदर से हासिल करना पड़ता है। वह अमृत कौन सी जगह है? आप कहते हैं, 9 दरवाजे नमे दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे। यानी आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकार हैं, शराबों की लज्जतें हैं। अगर आपने रस से भरे हुए अमृत को पीना है तो वह अपनी आपकी आंखों के पीछे बरस रहा है। जितनी देर कोई उस नुक्ते पर ध्यान इकट्ठा नहीं करता, आप सोचें हम अमृत को किस प्रकार पी सकते हैं, अमर किस प्रकार हो सकते हैं। जन्म मरण से दुखों से, जन्म मरण के बंधनों से हमारा छुटकारा किस प्रकार हो सकता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। यानी ये जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह भटकता और तड़पता फिरता है, जिस वक्त इसको अमृत भरा हुआ नाम अंदर ही मिल जाता है, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर हमने अंदर ही उस नाम को हासिल नहीं किया, गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा देह में आना धिक्कार है। हमारा देह में आने का मकसद ही कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए आप हमें धीरे धीरे इस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें और अंदर ही उस नाम की लज्जत लें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। यानी कि अगर आप मन को काबू करना चाहते हैं तो सुरत शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, बाकी सब यत्न छोड़ दें, सारे उपाय और तरीके छोड़ दें। क्योंकि ये नहीं कि गंगा में जाकर स्नान कराए, यमुना में जाकर स्नान कराए, मंदिरों मस्जिदों में माथे टेकते रहे, ग्रंथों को पढ़ते रहे, तीर्थ भी करते रहे और जब याद आया 1.5 घंटा भजन भी करने बैठ गए कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हासिल ही होगा। ऐसे नहीं होगा। हमें इन शंकाओं, भ्रमों से ख्याल निकालकर एक मन, एक चित्त होकर शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राम नाम मन बेध्या, अवर की करी विचार। यानी ये मन जब भी बिंद जाएगा, राम नाम से ही बिंद जाएगा और कोई विचार करने की और कोई तरीका सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। आप जी कहते हैं, शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभ रातौ सुख सार। यानी जब सुरत शब्द का अभ्यास करके मालिक के रंग में हम रंगे जाएंगे, मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में हम रंग जाएंगे, तो आपका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा और आपको मालिक के साथ मिलने का असली सुख, असली शांति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हमें जो कुछ भी मिलना है, शब्द की कमाई से ही मिलना है, नाम की कमाई से ही मिलना है। इसीलिए हम सभी को शब्द या नाम की कमाई जरूर करनी चाहिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी जरूर हमें नाम की कमाई करनी चाहिए। तो प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त